हो गया। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं अभी सोनीपत में और जैसा कि आप सबको पता है आज इलेक्शन की वोटिंग की काउंटिंग चल रही है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस प्रकार का रुझान चल रहा है। बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं, बातचीत करके जानेंगे कि किसकी ओर रुझान चल रहा है। देखिए टक्कर में दो कैंडिडेट है। सोनीपत लोकसभा से मोहनलाल बड़ौली जी जो कि बीजेपी से उम्मीदवार रहे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी जो कि कांग्रेस से रहे हैं। तो यहाँ पर आज बीआईटी कॉलेज है, यहाँ पर वोटिंग की जो काउंटिंग है वो चल रही है अभी और यहाँ पर बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किसकी लीड चल रही है, कौन अभी आगे चल रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। कितनी वोटों से? 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। तो अभी कितनी चरण की वोटिंग? 6 की हुई और शहर हो गई है। अब गांवों में जाएंगे तो दोते निकल जाएंगे बड़ौली वाले को, कांग्रेस जीतेगी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से, गांवपुर खास है मेरा। जी जी, हाँ, हल्का गन्नौर। आपके सोनीपत से ही जो दूसरे कैंडिडेट है बीजेपी से है मोहनलाल बड़ौली जी और राई से विधायक भी रहे हैं। हाँ। राई की बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार का रुझान है? राई में जब मान सम्मान की बात आई तो बड़ौली गांव है मोहनलाल बड़ौली का, तो सतपाल ब्रह्मचारी का मान सम्मान 51 लाख से बड़ौली गांव ने करा था। तो ये से देख लो कौन जीता कौन हारा। 51 लाख रुपए की माला बड़ौली गांव ने सतपाल ब्रह्मचारी को डाल रखी है। और तो कह सकते हैं कि काउंटिंग से पहले रिजल्ट घोषित हो गया। रिजल्ट घोषित है। आप देखिए नतीजे शाम तक क्या रहेंगे। एक तरफा कांग्रेस रहेगी हरियाणा में, ये दावे के साथ कहता हूँ। जी, क्या लगता है कि पूरे हरियाणा में कितनी सीट निकालेगी कांग्रेस? पूरे हरियाणा पूरी 10 की 10 सीट आएंगी। एक इंडिया गठबंधन की 9 कांग्रेस की। ये जो लड़ाई है ये बेरोजगारी की है, महंगाई की है, किसानों के ऊपर अत्याचार करे उनकी है, हमारी पहलवान बेटियों करोड़ों पर किसी जगह उसकी लड़ाई है। इसके बदले में जनता ने वोटों के माध्यम से बहुत बड़ा बदला लिया बीजेपी से। वोट की चोट से 78 से बाहर गया, उनको जो है काटा हो रहा है। अब सरकार कांग्रेस की बनेगी और हरियाणा में माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ऊपर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ जी, 10 साल से बीजेपी राज कर रही थी, बीजेपी ने क्या कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी महंगाई बढ़ाई और कुछ नहीं किया। इस बात का जवाब दूं मैडम? अब की बार अब 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? किसानों को पीटा, जवानों को पीटा, पहलवानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, आशा आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा। किराया कुछ नहीं है। जितने हुड्डा साहब ने काम किए थे उनके बोर्ड पड़वा गए, अपने बोर्ड लाए, यो काम करा, कुछ काम नहीं करा। लड़कियों की सीटा बताओ, आप देख लो, हंगामे करे ही न। जनता नाराज है बीजेपी से, कोई काम नहीं होगा। बीजेपी यहाँ सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, नाम की बीजेपी है यहाँ पे। कोई काम नहीं किया है। काम किया है तो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, कांग्रेस ने काम किया यहाँ। कांग्रेस ने कराया, जो काम कराया हम खुद प्रत्याशी है बीजेपी से। पहले बात, दूसरी बात ये पत्ता मार दिया गन्नौर हल्के से है, सारे गन्नौर हल्के मनु का ना पत्ता मार दिया, मेला पलट गया, भला कोई नहीं पलटा, मेरे जनता पलट गया। बीजेपी की वोट घेर कौन घेरते? हमें खुद मारा है निर्मल चौधरी पूरे हल्के ने मेरा, लेकिन वो गलत इल्जाम ला रही है। एक ऑडियो वायरल हुई है ना, गलत हुई है, गलत बता रही है, प्रशासन गलत कह रहा है इस बात को, लेकिन जनता पलट रही है। आगे चलो। तो ये देखिए, बुजुर्गों से लेकर नौजवानों से लेकर हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरफा बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जीतने वाली है हरियाणा में और बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज लोग जो है नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मंडली बैठी हुई है जो कि लगातार अंदर के रुझान बाहर बता रही है, तो उस मंडली से जानेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। वोटिंग की जो काउंटिंग चल रही है, कितने लीड से बीजेपी पीछे है, कांग्रेस आगे है, तो बात करते हैं यहाँ पर। मैं वीरेंद्र पैन हूँ, किसान यूनियन जिला प्रधान। जी जी, तो क्या चल रहा है? कितनी लीड जो है कांग्रेस की अभी चल रही है? कांग्रेस की लीड बढ़ने लग रही। जो मोदी की बुलेट ट्रेन का सपना था उसको चकनाचूर कर दिया, ब्रह्मचारी की सुपर फास्ट धड़कले से दौड़ दिया। एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस चल रही है पूरे हरियाणा के। अभी ताजा रुझान क्या आए हैं आपके पास? ताजा रुझान हमारे पास ये आए हैं कि 6400 वोटों से ब्रह्मचारी जी आगे चल रहे हैं
और जो शहर थे, चाहे सोनीपत की बात हो, गन्नौर की बात हो या फिर गोहाना की बात हो, पिछली बार एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जिन लोगों ने वोट किया था, अब उन लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में बराबर कांटे का मुकाबला दिखा करके ये साबित कर दिया है कि कहीं भी बीजेपी को कोई महत्व नहीं दिया गया, कोई सम्मान नहीं दिया गया है। जो लंबे समय से सोनीपत के अंदर इसको केंद्र बिंदु हरियाणा के अंदर अपराध का बनाया गया था, वो लोग देख रहे थे, उससे परेशान होकर के लोगों ने वोट गिरा है। और जो राई हल्का मोहनलाल बड़ौली का अपना हल्का है, उसका गृह क्षेत्र है, वहां से सम्मानित मतदाताओं ने मोहनलाल बड़ौली को खदेड़ करके ये मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में इस प्रदेश और देश क्षेत्र के अंदर चरित्रवान लोग होंगे और सम्मानित लोग होंगे। इस तरह के भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोगों के साथ जनता जाना पसंद। कितने राउंड अभी तक हो चुके हैं? हमारे पास जो अभी तक डाटा आया है उसमें लगभग 7 से 8 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, जो हमारे पास जानकारी आई है। और अभी 6 राउंड की गिनती और बची हुई है, 6 से 7 राउंड की गिनती। लेकिन जो शहर का क्षेत्र था, जिसको बीजेपी का क्षेत्र बोला जा रहा है, वहाँ की गिनती लगभग संपन्न हो चुकी है। अब जब गाँव का, ग्रामीण का जो अंचल में जाएंगे, जहाँ किसान मजदूर है, एक तरफ तो मजदूर भाई हैं जो संविधान के लिए वोट कर रहे हैं, एक तरफ किसान है। यही मोहनलाल बड़ौली था जिसने वहाँ 1.5 साल तक बैठे किसानों के ऊपर पत्थर बरसवाने का काम किया था। तो जब उनकी वोट मत की बात आएगी तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यहाँ के आदमी वोट करेंगे। और हरियाणा प्रदेश कोई नहीं लोकसभा प्रभारी। क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली है? कांग्रेस हरियाणा की हम 7 से 8 सीट जीतने जा रहे हैं। आप रिकॉर्ड है बताया हमारे भाई ने, छोटे ने, और अभी बताया सोनपत की रिपोर्ट बताई, हरियाणा की रिपोर्ट बताई, 7 से 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। दीपेंद्र जी 1.5 लाख से वोटों से जा रहे हैं। शैलजा जी हमारे 1.25 लाख वोटों से जा रही है। हमारे बड़ौली जी भी अपना स्टेप रिपोर्ट है, अभी तो 5,000 से ऊपर की जीत बताई और चल रहा है। और ये जो हमारे शहर के अंदर जो जीत की बात हो, चाहे गुवाहाटी की बात, सोनपत की बात, हम वहाँ से लीड करके निकले, यहाँ बराबर होकर निकले, गाँव में मामा आया तो हम जीत निकलने लगे। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। 280 तो हम पार, अभी आपकी रिपोर्ट है, वो 250 पर पहुंचे नहीं है। ये तो क्यों बता रहे हैं? तो स्टार्टिंग महीने जुमला 1100 जो करोड़ रुपए सब बीजेपी ने मोदी दिया था, इसलिए दे दिया था। ये दोनों क्या दिखा रही है? सारे चंद्र एक सारे चंद्र वो 400 पार आज रिपोर्ट क्या है? 227 कांग्रेस ये गठबंधन 280, 290, 287, अभी रिपोर्ट 272। अब हम तो देखना, हम सरकार बनाएंगे। आपका चैनल है जो बढ़िया दिखा रहे हो। गोहाना बड़ौदा हल्के की बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार की लीड चल रही है? गोहाना और बड़ौदा एक तरफा कांग्रेसी है, क्योंकि सारा किसान एरिया है और किसान को इस सरकार ने मारने का काम किया। जो 10 साल पहले हुड्डा राज में भाव था ना, धान का ही लगा लो, आज भी वही रेट्स है। लेकिन 10 साल में खाद और बीज, दवाई सब कुछ 3 गुना बढ़ कर चला गया है। जो ये कह रहे हैं ना 400 पार, 200 पार हो जाए वही बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। 200 भी पहुंचना मुश्किल है। आपके गोहाना में तो आकर खुद प्रधानमंत्री ने रैली करी थी और इतने बड़े बड़े वायदे करके गए थे। एक और बताऊं जी, जिसने गोहाना में रैली करी वही डूब गया है। यह हकीकत है। गोहाना की जनता नहीं दबा दी अभी। यह हकीकत है जी, जनता नहीं आती, उससे बीच में जिसने रैली करी वही डूब गया है। यह हकीकत है। 1000 रुपए में किराए पर मजदूर ले रखे हैं। जनता नहीं थी, जनता जब आती जनता थी। राहुल जी आए जब हमारे जनता, वहाँ मजदूर थे, दलित थे, किसान थे, छोटे व्यापारी थे, 36 बिरादरी जो वहाँ पहुंच रही थी। और जो बीजेपी ने जो लोगों तंग करके आज लोगों ने किसके, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, 36 बिरादरी ने एक होकर वोट डाल रखा है। बीजेपी खिलाफ वोट डाल रखा है, मोदी के खिलाफ वोट डाल रखा है। क्योंकि मोदी ने जब 15 लाख की बात हो, चाहे युवा वोट क्यों डाला, 2 करोड़ रोजगार की बात आई। जब 2 करोड़ रोजगार की बात आई तो पिछले 10 साल हो रही है। अब आप हिसाब लगा के देख लो, 10 साल के अंदर 2 करोड़ हर साल का हिसाब लगा लो, 20 करोड़ रोजगार मिले क्या? 15 लाख खत्म आए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि जिस देश की करेंसी सबसे कमजोर हो, उस देश का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर होता है। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। क्यों को सिद्ध कर क्या किया? आज 86 रुपये रेट है। जो कांग्रेस का राज था उस टाइम 45 का रेट था। इसका मतलब सबसे कमजोर कौन आया? मोदी।
आज हिंदुस्तान के अंदर ये जितना सिद्ध करके दिखा दिया, अगर कोई सबसे कमजोर को प्रधानमंत्री है तो जो है ना मोदी जी। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, युवाओं से भी बात कर लेते हैं। जी आप एक युवा है, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा जी, मैं राई हल्के से हूँ। राई से तो खुद वहाँ पर MLA रहे हैं बड़ौली जी, कुछ कार्य करवाए वहाँ पर? कोई कार्य नहीं, युवाओं को नौकरी मिली? कोई नौकरी तो राई के लोग नाराज है बड़ौली जी से? वोट नहीं दिया आप लोगों ने? हाँ जी, आप भी राई से हैं? नहीं जी, मैं गोहाना से हूँ। पिछले 7 साल तैयारी करना रहा हूँ जी। गुबडी नंबर आया था पे, वकल हरियाणा सरकार ने कैंसिल कर दी जी। 37,000 बालक लाए थे, उनको जी हट टेस्ट 2 टेस्ट दे जाएगी सारी जिंदगी। 30 साल की हो लिया जी, कोई रोजगार नहीं है, ना कि तो कोई सुनवाई है। उड़ जाते है बढ़ के डंडे लाग गए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी बांट रहे हैं। जी खर्ची लेकर पीछे का गेट खोल रहे हैं जी, पीछे का गेट खोल रहे हैं। इनसे गलती होगी, इन्हें कहा है ना 5 किलो अनाज 5 साल हम खरीदेंगे। इन्हें एक बात कहनी चाहिए थी, अगर 5 किलो अनाज नहीं देंगे हम रोजगार देंगे। रोजगार देने में पैसे नहीं दे रखे। हरियाणा की लगा देख लो, 10 साल में 10 लाख बालक विदेश भाज गए। सब एक 2 बच्चा है और वो विदेश भाज गए। उन माँ बाप के जिन्हें क्या होगा, तो सब कुछ। जसपाल अंतिल जी, राई विधानसभा से PCC डेलीगेट हूँ कांग्रेस कमेटी का। और पूरे देश ने जो जनादेश आज दिया है मोदी को, वो इतना मतलब एक भारी भरकम जो इसकी गोदी मीडिया ने भी तो दिखाने का काम करे। 400 पार का वो नारायण का धूमिल कर दिया आज कांग्रेस पार्टी ने। जी आपने तो जब इलेक्शन का प्रचार चल रहा था तभी ये कह दिया था कि 100 फीटों से भी ज्यादा लीड रहेगी राई के अंदर। बिल्कुल राई विधानसभा लीड दे रही है लगातार। राई विधानसभा से मोहनलाल बोली हार के निकल रही है। जी तो देखिए आप। हाँ जी, आपने बोला था कि गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। मैं एक दलित का बेटा हूँ। मेरे को जिस दिन प्रधानमंत्री की 18 तारीख को रैली थी, उस दिन गोहाना की पुलिस ने उठा लिया था। मैं नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या दलितों से इतना नरेंद्र मोदी डर गया है कि एक दलित के बच्चे को जेल में डालने का काम करता है? अगर नरेंद्र मोदी में इतनी ही ताकत थी तो मेरे को बाहर रखता, हम बताते नरेंद्र मोदी क्या चीज है। और वो हमारे संविधान को खत्म करने की बात कह रहा है। हम दलित समाज के सभी पूरे हरियाणा के दलित समाजों ने ये प्रण ले रखा है कि